हरिओम। भगवान जी की प्यारी प्यारी आत्माएं, उनको खूब सारे ब्लेसिंग्स 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 भगवान जी के। आज भगवान जी का है प्रसाद की मान ना मान तू है भगवान। भगवान बॉर्न ग्रेट कैसे हम होते हैं, कैसे फील करें। तो भगवान जी ने बोला 3 प्रकार के शरीर होते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। अनकॉन्शियस होता है ना हमारा माइंड, उसको जानने वाला कौन है? आत्मा। इसलिए तो हम मान ना मान तू है भगवान बोला जाता है, शरीर को थोड़ी बोला जाता है। जो जीव जन्म लेकर आया वो रॉन्ग कर्म कराता है, जो सच में आत्मा है, प्योर है, उससे कर्म होता ही नहीं है। वो बाकी संस्कार है। एक इतना अच्छा संस्कार वाला फादर की कहानी बताती हूँ। एक सेठ था, उसके बेटे को पुलिस पकड़ने आई। फर्स्ट टाइम उसके घर में पुलिस आई। उसने पूछा क्या हुआ, मेरे बेटे का कसूर क्या है? उसने बोला इसने लड़कियों से छेड़छाड़ की है। सुनिए कितना अच्छा फादर के संस्कार। उसने अंदर गया, 50,000 रुपए पुलिस को दिए। पुलिस वाला हैरान, ये इतना इज्जत मान वाला आदमी है और मुझे रिश्वत दे रहा है। बोला ये आप क्या कर रहे हो? बोलते मैं रिश्वत नहीं दे रहा हूँ। सेठ बोलता है इसको इतना मारना, इतना मारना, इतना मारना कि इसे वो मार याद आए और दोबारा कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखे। इसने मेरे नाम पे इज्जत गवाई है मेरी। इतनी मार इसको देना कि किसी दूर से किसी लड़की को देख के डर जाए। तो आज के लोग क्या करेंगे? लिहाज करते हैं, बेटे को बचा लेते हैं, उसको समझने नहीं देते, फिर वो दोबारा बदमाश हो जाता है। अगर युवा पीढ़ी को बनाना है तो बाप का दिल नहीं, एक अच्छे इंसान का दिल चाहिए। यही भगवान जी इधर क्या बोल रहे हैं, अच्छे संस्कार चाहिए हमको, बॉर्न ग्रेट होना चाहिए। एक बार किसी ने बताया था कि मैंने एक पेंसिल उठाई थी स्कूल से, तो घर में एक थप्पड़ पड़ा था। हम बड़ा बड़ा बच्चों को लंदन अमेरिका के स्कूलों में भेजने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन संस्कार जो पढ़ने हैं वो तो घर से पढ़ने हैं ना। बचपन में ही हम लड़ते झगड़ते हैं, फिर बच्चे भाई भाई इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर शादी के बाद क्या होता है कि लड़ते झगड़ते हैं तो अलग हो जाते हैं। ये क्या तरीका हुआ? सब कुछ पता है सबको कि हम 4 दिन के लिए इस दुनिया में हैं, फिर भी हम कैसे जीते हैं। दादा भगवान ने एकदम से बोल दिया तुम एक आत्मा हो। हम इतनी ऊंची क्लास में आए हैं और बताया है कि अगर मौत की डर ना हो तो मुक्ति का भी डर नहीं होता है। मोबाइल खराब हो जाए, बॉडी बदलती है तो कितना खुश हो जाते हैं, टूटा फूटा हमने फेंक दिया। मृत्यु भी तो हमारी पुरानी बॉडी को बदलने आती है।
राजा, रंक, गुरु, चेला, सबका एक ही हाल, कोई नहीं बचा पाएगा। नाजुक वक्त है, ना रखना किसी से वैर, हो सके तो हाथ जोड़कर ईश्वर से मांगना सबकी खैर। 2 दिन का मेला है चले चली का, और क्या है, क्या सीखा हमने भगवान जी से। कोई चला गया, कोई जाएगा, कोई गठरी बांध कर खड़ा है, तैयार है जाने के लिए, यही तो सब कुछ होता है। ब्रह्मानंद कहे चेला रे चेला, ठेला रे ठेला, 2 दिन का मेला चले रे चला। सिकंदर के दिमाग में एक बात आ गई थी कि दुनिया तो मैंने जीत ली, मृत्यु को नहीं जीता है। पागलपन छा गया था, फतूर छा गया था उसके ऊपर कि मैं अमर हो जाऊं। सारी दुनिया को तो जी लिया, अभी जिंदा रहना चाहता हूं। किसने कहा धरती पर एक ऐसा झरना है, उसका जो पानी पी लेता है तो वो अमर हो जाता है। वो उसकी तलाश में निकल पड़ा, फिर ऐसे स्थान पर पहुंच गया, गुफा में पहुंचा, अमृत का झरना था। जैसे ही वो अंजलि लगाकर पीने लगा, जोर से आवाज आई, रुको। इधर उधर उसने देखा, कोई नहीं था, सिर्फ एक कौवा था। ये काकभूषणी की कहानी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। उसने बोला, देख मत पीना ये पानी, मैंने भी पिया था और आज तक मेरा शरीर जर्जर हो गया है, चोंच टूट गई है और पुकार रहा हूँ मृत्यु को, लेकिन नहीं आती है। हजारों लोग दुनिया से चले गए हैं, लेकिन मैं बैठा हुआ हूँ, ये हकीकत है, क्या करोगे। ऐसे सोचकर सिकंदर ने वो अंजलि पानी नीचे रख दिया और नहीं पिया। मान ना मान तू है भगवान। आदमी जन्मदिन मनाता है और विश क्या करते हैं, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 1000। 50,000 बोलते हैं, 1000 भी नहीं। लेकिन जो हो गया वो तो हो गया, भी आना, मृत्यु के आने का वेलकम कैसा है उसका कोई नहीं समझता है। कोई ध्यान ही नहीं देते हैं, हम इस तरफ खुशियां मना रहे हैं। कोई वेंटिलेटर पे है, कोई ऑक्सीजन पे फील कर रहा है कि कब मैं चला जाऊंगा। एक बार क्या हुआ, धरती पर जमराज जी आ गए और जैसे ही आए तो उन्होंने देखा, वो महल में जा रहे थे राजा के लेने के लिए। एंट्रेंस में ही 2 कबूतर हंस रहे थे, खेल रहे थे। एक बार जमराज की नज़र पड़ी और वो बोलता है, ये मेरे को देख के हंसा क्यों। दूसरा बोलता है, तू क्या कर, तू भाग जा इधर से, 10-15 किलोमीटर दूर भाग जा, अभी तेरे पे नज़र पड़ी है, जंगल में चला जा। वो चला गया। जब जमराज वापस आए महल से, पूछा वो कहाँ गया। उसने बोला, वो तुम्हारी नज़र पड़ी थी और डर के मारे वो उधर भाग गया। जमराज बोलता, कितना कमाल है भगवान का, जिसको जाना पहुंचना है, श्वास, स्थान, समय, पहले ही इंसान उधर पहुंचा दिया जाता है उसको। देखो, उसको जंगल में ही मरना था और मेरे से पहले ही वो जंगल में चला गया है। ज्ञान से पहले मनुष्य जन्म की कदर कौन जानता था, अभी कदर जानी है। ज्ञान से इधर सबका कैसा जन्म हो गया है, जो अपने को बॉर्न ग्रेड समझने लगे हैं। एक विदेही एक योगी से भेंट करता है, विदेशी। वह देखकर चकित रह गया कि योगी का घर बस एक साधारण सा कमरा, ना तो कोई फर्नीचर, ना ही कोई सुख सुविधा की अवस्था, एक चटाई और एक मिट्टी का घड़ा, दीपक और कुछ बर्तन। उसने पूछा, आपका फर्नीचर आदि सामान कहाँ है। योगी पलट कर प्रश्न कर देता है, आपका कहाँ है। उसने बोला, मेरा, लेकिन मैं तो यहाँ केवल थोड़ी देर घूमने आया हूँ, सब देखकर मुझे लौट जाना है अपने देश। योगी धीरे धीरे हंसता और बोलता है, मुझे भी। समझ गए कितना गहरा मीनिंग है जो दादा भगवान ने बोला, तुम एक आत्मा हो और ये आत्मा घूम फिर के अपने घर वापस जाती है। उसने ना कोई फर्नीचर रखा था, ना कुछ रखा था, और ऐसे करके जीता था।
इसलिए भगवान जी बोलते हैं सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस, ट्रस्ट अपॉन देम। किसका ऐसा संस्कार है जो मेहनत भी ना करे और पार हो जाए? आगे जन्म में थे इकरारी, आज भगवान ने जाकर इकरार पूरा किया। हम जितने भी भगवान जी के पास आए हैं, आगे वाले जन्म में इकरारी थी भगवान से मिलने की, लेकिन अभी जाके इस बारी पूरा हुआ है हमारा। कैसे कैसे है, कितना अचंबा है भगवान जी का मिलना, हमारी जिंदगी में आना। क्यों नहीं हम ध्यान देते हैं, कहाँ मस्त हो जाते हैं लोगों के बीच में। हम लोगों से प्यार से बात करते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन कर्म बोल और व्यवहार में नहीं, उसके पीछे की सोच और भावना में है। बोल और व्यवहार सबको दिखता है, सोच और भावना सिर्फ हमें पता है। इंटेंशंस क्रिएट डेस्टिनी, श्रेष्ठ भावना ही श्रेष्ठ भाग्य बनाती है। इसलिए भगवान जी बोलते भाव क्या है तुम्हारा, भाव ही ना बनाओ, भाव ना बिगाड़ो। हम भाव बिगाड़ देते हैं, जिससे इंटेंशंस क्रिएट डेस्टिनी। हमारा जो भाग्य बनता है वो नियत से बनता है। नियत कैसी है हमारी? एक औरत रोती है, मुंह पर हाथ रखती है, और मर्द रोता है, जब रोता है तो अपनी आंखों पर हाथ रखता है, क्योंकि ये कुदरत बताती है कि औरतों के ज्यादा गुनाह जुबान से होते हैं और मर्दों के गुनाह उनकी निगाहों से होते हैं। है ना ट्रू? होप भगवान जी का ये ज्ञान प्यारा प्यारा सबको लगे, बुद्धि खुल जाए हमारी और ताज़ा ताज़ा हो जाए। खूब सारे आशीर्वाद। हरिओम।